हाँ बच्चों, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत डिमांड होने पर बच्चों के डिमांड पर मैंने एक टॉपिक को तैयार किया है। उसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जो हमारे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, अदर कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत यूजेबल है। जैसे आप रेलवे, बैंक, एसएससी में तैयारी करते होंगे, वहाँ भी इसका बहुत यूज़ है। आइए हमारे माध्यम से इसमें आप थोड़ा सा तैयार करिए। बड़े मेहनत से आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे मैंने इसको लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं ध्यान से क्या क्या लिखा है। स्ट्रिक्ट लॉजिक से सभी पीरियोडिक टेबल के नाम को पढ़ेंगे। याद रखो बच्चों, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से एक तरफ मेटल है और इधर इधर भी मेटल है, बीच में नॉन मेटल दो तीन जगह मतलब कुछ बना एरिया है, और एक है मेटलॉइड है यानी उपधातु बताया जाता है। जैसे जर्मेनियम है, गैलियम है, आपके उपधातु में आ जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आज देखते हैं, इसे आप कॉपी में लिख लेना और तैयार कर लेना ताकि हमेशा आपको याद रहे। क्या है, इसको फार्मूला याद कर लो। और बच्चों यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फिर बोल देते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसको मैंने ट्रिक से याद किया। हे लीना का रब से फरियाद, हे लीना का रब से फरियाद। और ये सब एस ब्लॉक में एलिमेंट है। इसको कैसे याद किया? बेरिलियम को बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रे, रेडियम तक आपका है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बाबा अली गए इंडिया तेल बेचने। यहाँ आपका बोरान है, एल्युमिनियम है क्योंकि बोरान परिवार है, फिर कार्बन फैमिली है, फिर नाइट्रोजन फैमिली है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर लास्ट में नोबेल गैस है। तो बच्चों यहाँ बाबा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है इसका नाम, इसलिए बाबा अली गए इंडिया तेल बेचने। फिर उसके बाद काशी जी संग पार्वती। याद रखो बच्चों, जो एस18 है, एसएन लिखा है, 18 है, जो एसबी लिखा है, एंटी मनी है। क्या नाम इनका? एंटी मनी। जो पीबी है, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं लेड। देखो इनका नाम थोड़ा अजीब है, इसलिए आपको याद कर लेना है। चलो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। यहाँ देखो ऑक्सीजन फैमिली, ओस से टीपो, ओस से टीपो। फिर उसके बाद फिर कल बारात आई एट पटना में यानी बिहार में। फिर हीना, आर के, एक्स रीना। ये जितने इधर साइड में आपके हैं, ये सब आपके नोबेल गैस माने जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इसे कॉपी में लिख लो, अच्छे से याद कर लो। इसमें ओनली एस ब्लॉक के एलिमेंट है और टी ब्लॉक के एलिमेंट है। अभी आपको डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का भी आपको ट्रिक माध्यम से याद कराएंगे। इस प्रकार से बच्चों पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा। ये बहुत यूजेबल है। 9th से ही क्लास में एलिमेंट एक चैप्टर आता है आपका, मतलब जो दूसरा चैप्टर 9th क्लास में है, वहां से चैप्टर नंबर 2 में आता एलिमेंट है, कंपाउंड है, फिर वहाँ मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड है, वहाँ हम लोग इसको पढ़ते हैं। फिर 10th में भी यूज है। आवर्सारणी के है, बताया जाता है इसमें दीर्घ आवर्सारणी है। इसको कौन बनाया है? मेंडलीफ ने बनाया था। इसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन्हें कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। बताया जाता है कि जो इधर वर्टिकली लाइन होता है बच्चों, उसे ग्रुप कहा जाता है। जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखता है, क्षैतिज धर बोलते हैं, इसको बोला जाता है आवर्त। इसका मतलब आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछे जाए ग्रुप कितने होते हैं बच्चों, ग्रुप होते हैं 18। इसमें बीच में मैंने डी ब्लॉक को नहीं लिख पाया है, डी ब्लॉक आपको नेक्स्ट टाइम आपको बताया जाएगा। लास्ट में एफ ब्लॉक होता है, जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं। और बच्चों याद रखो, जो यहाँ आपको हेलिना तरफ से फरियाद है, ये ऐसा एक मेटल है जो बहुत नर्म और मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, जिसे नाइफ यानी चाकू से काटा जा सकता है। और ये भी आपके एल्किल मेटल है, एल्किलाइन अर्थ मेटल है। फिर उसके बाद आपके
पी ब्लॉक में एलिमेंट है, बोरान परिवार है, कार्बन फैमिली है, इसे आप याद रखेंगे। पी ब्लॉक को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक विन्यास करते हैं बच्चों, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट उपकोष जाते हैं, यस ब्लॉक में जाता है। इतना अच्छे से इन्होंने मेंडलीव ने इसे बनाया है, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब तो जीवित नहीं है, लेकिन बड़ी मेहनत से इन्होंने बनाया है, गजब रखा। बताते हैं लोग कि जब ये बन रहा था एलिमेंट का, जब रिसर्च हो रहा था, बीच बीच में जगह छोड़ा जाता था ताकि आगे आने वाले साइंटिस्ट सोचें और उस जगह को भरें, कुछ एलिमेंटों का खोज करते जाएं। अर्थात आज भी खोज होते जा रहे हैं और नए नए एलिमेंटों का नाम लिखा जाता है, लेकिन आज तक हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। जैसे मैंने बोला एस ब्लॉक में अगर इसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसे बच्चों लिखा गया सोडियम, देखो एक बता देते हैं आपको, सोडियम है, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कहाँ लिखें, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह एस ब्लॉक का एलिमेंट है। देखो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s, कितना हो गया 3s1। आओ बच्चों देखो, ये अफवाहों का नियम चलता है, उस नियम के हिसाब से काम होता है। 2 2 4 6 10 10 1 11। बताओ जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में गया कि नहीं गया। इसी हिसाब से सबके अगर आप पी ब्लॉक वाले को करोगे बच्चों पी ब्लॉक में जाएगा, और एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं, ये जो मैंने साइड में लिखा है इनके एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है, सबका नहीं लिखा है। आपको अगले वीडियो में आपके उसके एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लें, पढ़ाई में आपके बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मोटिवेशन के लिए ज़रूर हौसला फैलाएं, ज़रूर हौसला दें। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लो इसे।